बिहार के रहने वाले कमलेश अपने परीक्षा का परिणाम देखने जाते हैं। लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। वे हताश निराश होकर बैठ जाते हैं। फिर उनका दोस्त फोन करके बताता है कि तुम तो अब जज बन गए भाई। कमलेश को विश्वास नहीं होता। वो फिर चेक करते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो जज बन चुके हैं और उनके पिता उस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में छोला भटूरा का ठेला लगाकर लोगों को छोला भटूरा खिला रहे थे। कमलेश बताते हैं कि कैसे ठेले पर पिता जब छोला भटूरा बेच रहे थे, तब एक पुलिस वालों ने उनको थप्पड़ मारा और तब उनके पिता ने कहा कि बेटा, पुलिस वाले बस जज से डरते हैं। और तब कमलेश ने ठाना कि अब जज बनेंगे और पुलिस वालों को सुधारेंगे, पुलिस वालों को जवाब देंगे। और जब कमलेश जज का परीक्षा निकाल चुके थे, तब उनके पिता दिल्ली के चांदनी चौक पर ठेले पर छोला भटूरा छान रहे थे और उसे बेच रहे थे। आगे पूरी कहानी आपको हम सुनाएंगे कमलेश की, कि कैसे बिहार का लड़का कमलेश, जिसके पिता छोला भटूरा बेचते थे, कभी ठेला चलाते थे, कभी कुछ और मजदूरी करते थे, वो आज जज बन गया। और जज बना भी तो कैसे, एक पुलिस वाले ने उसके पिता को थप्पड़ मारा और उसी बात से इंस्पायर होकर वो जज बन गए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बहुत ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। अब वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप इनकी टैक्सी से कहीं भी जाएंगे, तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता पड़ेगा। तो अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं और रोडवेज की सर्विस का आनंद उठाना चाहते हैं, तो अपना प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और इनके साथ यात्रा का आनंद उठाइए। अब हम लोग वापस आते हैं कमलेश की कहानी पर। कमलेश बताते हैं कि पापा जो थे वो दिल्ली में लाल किला के पीछे जो झुग्गी झोपड़ियां अस्थायी तौर पर बसी थी, उनमें ही रहते थे। उनका पूरा परिवार रहता था, मतलब कि मम्मी रहती थी, पापा रहते थे, वो रहते थे। और वो बताते हैं कि हमारे 10 भाई बहन थे। 10 भाई बहन का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पिता जो ठेला लगाता है, एक पिता जो मजदूरी करता है, उसके लिए दिल्ली जैसे शहर में जीवन यापन करना कितना मुश्किल होगा, वो अपना गुजारा कैसे कर रहा होगा। कमलेश बताते हैं कि जब सरकार की तरफ से आदेश आया कि अब झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया जाएगा, तब हम लोग यमुना पार एक किराए की मकान में रहने चले गए। उस वक्त पापा ने ठेला चलाना छोड़कर छोला भटूरा का ठेला चांदनी चौक में लगाना शुरू कर दिया। हम भी पापा के साथ ठेले पर रहते थे। कमलेश बताते हैं कि एक दिन हम लोग ठेले पर थे, पापा छोला भटूरा बना रहे थे, लोगों को परोस रहे थे, वो भटूरा छान रहे थे। तब एक पुलिस वाला आता है, वो कहता है कि ठेला हटाओ। पिताजी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम ठेला हटा लेंगे तो हम बेचेंगे कहाँ। और तब पुलिस वाला कुछ बात नहीं करता, बल्कि सीधे एक थप्पड़ उनके गाल पर मारता है। इसके बाद कमलेश का मन करता है कि पुलिस वाले को जवाब दिया जाए, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते। पिता चुपचाप गिड़गिड़ा कर चुप हो जाते हैं। और तब पिता कमलेश को कहते हैं कि बेटा, पुलिस वाले एक ही आदमी से डरते हैं और वो आदमी है जज। कमलेश के मन में था कि आखिरकार जज कौन होता है। कमलेश उस समय 10वीं पास कर चुके थे और तब कमलेश ने ठान लिया कि जज बनने के लिए कौन सी पढ़ाई होती है, हमको वही पढ़ाई करनी है और हम जज बनेंगे और इन पुलिस वालों को जवाब देंगे। कमलेश लगातार 3-4 साल तक तैयारी करते हैं। वो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होता है जज के लिए, उसकी भी परीक्षा देते हैं, नहीं निकल पाता। पहले अटेम्प्ट में बिहार में भी वे परीक्षा देते हैं, वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो लॉ की पढ़ाई करने के बाद पूरी तैयारी में जुट गए थे। और जिस दिन उनका रिजल्ट निकला और वे जज बन गए, मतलब कि वे पास हो गए, उस दिन उनके पिता चांदनी चौक पर छोला भटूरा बेच रहे थे। उनकी माँ कहीं घर से निकलकर बाजार में गई थी और तब कमलेश कहते हैं कि हम वहीं बैठकर रोने लगे जब दोस्त ने फोन करके कहा कि अब यार तुम जज बन गए हो। बाकी कमलेश की कहानी वाकई में कई लोगों को इंस्पायर कर सकती है। कमलेश बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में उनके पिता ठेला लगाते थे, वहां पर छोला भटूरा खिलाते थे। अब सोच सकते हैं कि 10 भाई बहन थे तो परिवार की स्थिति क्या होगी। और ऐसी स्थिति से निकलकर एक लड़का जज बनता है, और जज इसलिए बनता है क्योंकि एक पुलिस वाले ने उनके पिता को थप्पड़ मार दिया था। बाकी आपको एक कहानी कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे कुछ नई जानकारी, कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।